अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर जो है 15 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि स्टेशियोमेट्री। इस चैप्टर से आपका एक एमसीक्यूज़ आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन, और इस चैप्टर का पेयर जो है वो चैप्टर नंबर 14 से बन रहा है, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो स्टेशियोमेट्री का मतलब होता है, स्टिशियो का मतलब है केमिकल्स या एलिमेंट, रिएक्टेंट, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, स्टिशियोमेट्री में आपने क्या करना है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास आपने देखें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आप लोग जो है वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस में आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार का हिसाब किताब रखना होता है कि हमने कितने रिएक्टेंट लेने हैं और उस रिएक्टेंट से हमारे पास कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर घरों में हम खाना बनाते हैं, हमें पता होता है कि हमने इस सालन में नमक, मिर्च, मसाले, ऑयल इतने डालने हैं तो हमारे पास इस तरह सालन बन जाएगा। आपने हमेशा नाप तोल के ही डालती है ना, ये तो नहीं कि नमक की जगह आप नमक 2 या 1 चम्मच की बजाय आप पूरा डब्बा डाल दें। ठीक है, इस तरह नहीं होता। तो स्टिशियोमेट्री में भी हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार का हिसाब किताब जो है वो रखेंगे कि हमने इसमें कितने रिएक्टेंट यूज़ करने हैं और कितने जो हैं वो इसमें हमने इससे हमें कितने हमारे पास प्रोडक्ट मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम पढ़ने से पहले बच्चों आपको 1 मोल का पता होना चाहिए। अब अगर आपसे कोई भी कहे कि आपने 1 दर्जन अंडे लेने हैं, तो आपको पता है दर्जन में 12 तादाद है, आप 12 अंडे लाएंगे। इसी तरह केमिस्ट्री में 1 मोल से मुराद होता है 6.02 टू 10⁻23 पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स। अगर आपसे कोई कहता है कि आप मुझे 1 मोल किसी भी चीज़ का ला के दें, तो आपने उसके 6.02 टू 10⁻23 पार्टिकल्स गिनने हैं। ठीक है, गिन के 1 2 3 4 ऐसे गिनने, और जब इतनी अमाउंट हो जाएगी तो आपने कहना है कि ये क्या है, ये हमारे पास जो है इसके 1 मोल हो गया। ठीक है, 1 मोल से मुराद है आपने इतने पार्टिकल्स लेने हैं। अब मोलर वॉल्यूम से क्या मुराद है, अब 1 मोल गैस में जो उसका वॉल्यूम होगा, 1 मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो उसका क्या करेगा, वो उसका मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। द वॉल्यूम ऑफ गैस वेरीज विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको पता है गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से वेरीज होता है। ठीक है, टेम्परेचर कम करें या ज़्यादा करें, प्रेशर भी कम करें या ज़्यादा करें, तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम उसका जो होगा वो वेरीज करेगा। इन ऑर्डर टू कंपेयर द वॉल्यूम्स ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट गैसेज वी मस्ट अडॉप्ट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉल्ड रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर RTP। वो कहते हैं जब भी हमें मुख्तलिफ गैसेस के वॉल्यूम्स को आपस में कंपेयर करना हो, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको 3 गैसेस दे दी जाती हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। वो कहते हैं इन तीनों गैसेस के वॉल्यूम को कंपेयर करें, तो उस वक्त हमने क्या करना होता है, एक कंडीशन को हम फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, उस कंडीशन को कहेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन, और वो कौन सी होगी, टेम्परेचर और प्रेशर की होगी। ठीक है ना, टेम्परेचर और प्रेशर को हम फिक्स कर लेंगे और वो क्या होगा, रूम टेम्प कहलाएगा, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर RTP। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 298.15 Kelvin and 1 atmospheric pressure, 760 torr millimeter are used as a standard condition of temperature and pressure for measurement of volume of gases at room temperature। वो कहते हैं रूम टेम्परेचर पर जब भी हम स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर को लेते हैं, तो उस टाइम हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होते हैं टेम्परेचर का, दूसरा होता है एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर कितना लेना है हमने, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर के भी आपको पता है तीन जो है वो स्केल होते हैं, एक डिग्री सेंटीग्रेड, एक केल्विन और एक फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपने डिग्री में लेना है तो 25 लेना है, केल्विन में लेना है तो 298.15 केल्विन लेना है। इसी तरह प्रेशर कितना लेना है, वो आपने 1 एटमॉस्फेयर लेना है। अब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो किसके बराबर होगा, वो 760 टॉर के बराबर भी होता है, और मिलीमीटर, टॉर और मिलीमीटर बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट 1 मोल ऑफ ऑल गैसेज ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब एट RTP। वो कहती हैं कि किस तमाम गैसेस के जो 1 मोल होती हैं उसमें उस गैस का 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, कि अगर
अगर आपके पास मुख्तलिफ गैसेज एक एक मोल हों तो वो कहेंगे एक एक मोल में उनका कितना वॉल्यूम हो सकता है, वो भी फिक्स है, 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मोलर वॉल्यूम। तो आपने ये मोलर वॉल्यूम की क्या डेफिनेशन होगी कि एक मोल में जितना भी वॉल्यूम है, और वो कितना वॉल्यूम है गैस का, 24 डेसीमीटर क्यूब है, वो क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम। इट इज़ अ वर्थ नोटिंग दैट 1 मोल ऑफ ईच गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वो कहते हैं ये काबिल गौर बात है कि अगर आप एक मोल लेते हैं किसी गैस का तो आपको पता है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो 6.02 × 10⁻23 मैंने आपको बताया कि इतने ही होती हैं। और वो कहते हैं उनका वॉल्यूम भी सेम होता है, ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम। वो कितना है वो मैंने आपको बताया 24 डेसीमीटर क्यूब है। एंड एट द सेम टाइम हैज़ डिफरेंट मैसेज। लेकिन वो कहता है ये दो चीज़ें सेम होंगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे और उनका वॉल्यूम भी सेम होगा, वो आपको दिया हुआ है, लेकिन उनका मास डिफरेंट होगा। जैसे ऑक्सीजन का 32 ग्राम होगा, हाइड्रोजन का 2 ग्राम होगा। इन अदर वर्ड्स या दूसरे अल्फाज में वो कहते हैं, ये भी कह सकते हैं, द मासेस एंड द साइजेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस डू नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैम। वो कहते हैं जितना मर्जी वॉल्यूम हो, उनका मास और उनका जो साइज़ है, साइज़ नहीं डिपेंड करता, वो चेंज नहीं होते। ठीक है ना, मासेस एंड द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स डू नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होते साइज़ में। चाहे आपके पास कोई गैस छोटी साइज़ की है, किसी का मॉलिक्यूल बड़ा है, वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो कहते हैं चाहे मास है चाहे साइज़ है, वो चेंज नहीं होता, चाहे जितना मर्जी वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर ले। क्योंकि आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल चाहे ये साइज़ छोटा है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर ये एक गैस है, आपस में उनका इतना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स बराबर होते तब तो हम कहते हैं कि इन्होंने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। जब इनका आपस में गैप भी इतना ज़्यादा है, ठीक है, तो चाहे मॉलिक्यूल बड़ा है, इसके दरमियान भी गैप इतना ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं साइज़ पे और उसके मास पे डिपेंड नहीं करते, वो ज़रूरी नहीं है कि वो चेंज नहीं होते जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है। द कंसेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम इज़ यूजफुल बिकॉज इट एनेबल अस टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मासेस ऑफ गैसेस इफ़ इवन वी नो देयर वॉल्यूम्स। वो कहते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है मोलर वॉल्यूम, ये क्यों यूज़फुल है, वो कहते हैं क्योंकि ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर सकें। ठीक है, एक मोल में कितना है, 6.02 × 10⁻23। वो कहते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम कर सकें और गैसेस का मास मालूम कर सकें। ठीक है ना, अगर हमें उसका वॉल्यूम पता हो। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल दी हुई है, ये करते हैं। नंबर 1 पे है, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आपने नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने हैं present when it occupies volume of 2.5 डेसीमीटर क्यूब एट RTP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो कहते हैं नाइट्रोजन गैस के आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं और उसका वॉल्यूम कितना है, 2.5 डेसीमीटर क्यूब। जबकि हमें पता था कि एक मोल अगर हम किसी गैस का लें तो उसका लाजमी वॉल्यूम कितना होता है, 24 डेसीमीटर क्यूब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, ये बात हम ऊपर वाले पैराग्राफ में कर चुके हैं कि एक मोल लेंगे तो एक मोल में लाजमी उस गैस का इतना वॉल्यूम होगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन वो कहते हैं आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के मालूम करें और उसका वॉल्यूम कितना है, उन्होंने वॉल्यूम अपनी मर्जी से दे दिया 2.5 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बेटा आप जैसे मैथ में क्वेश्चन करते हैं ना, आपको तकसीम का जब डिवीज़न करते हैं तो आपको अगर किसी भी चीज़ की टोटल उसकी दे दी जाए, ठीक है ना, उसकी कीमत दे दी जाए। मिसाल के तौर पर वो कहें कि आपके पास 4 पेंसिलों की कीमत जो है 40 रुपये है, आप एक पेंसिल की कीमत मालूम करें तो आप क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं ना। जब भी एक चीज़ की मिकदार मालूम करनी होती है तो आप मैथ में डिवीज़न का अमल करते हैं। पहले आपको 4 की कीमत दी हुई, आपने एक की मालूम करनी है, आप सबसे पहले एक की मालूम कर लेंगे। ठीक है, फिर अगर वो आपसे कहेंगे कि अब आप इतनी की मालूम करें, फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह आपने क्या करना है, आपके पास आपको पता है कि एक मोल में एक गैस में 24 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होता है। पहले तो यहाँ से आप देखें कि 24 डेसीमीटर, ये बात आपको पता है, वो क्वेश्चन में नहीं देगा। 24 डेसीमीटर क्यूब इज़ ऑक्यूपाइड बाय हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। वो कहते हैं 24 डेसीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम हो तो बताएं जी नाइट्रोजन के कितने मोल्स हों। आपको पता है 1 मोल है। अब इसको डिवाइड कर दें, ठीक है ना। 1 डेसीमीटर क्यूब विल बी ऑक्यूपाइड हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन होंगे, आप डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 24 से। ठीक है, अब आपने कितने मालूम करने हैं, आपने 2.5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम में मालूम करना है कि आपको पता चल गया एक में उसके पास इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है,
अब आपने 2.5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम में बताना है, तो आप क्या करोगे, उसी 1/24 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2.5 से। तो ये कैलकुलेटर से आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास 0.10 मोल आ जाएगा। अब आप खुद देखें कि 1 मोल में आपके पास जो उसका था वॉल्यूम वो 24 डेसीमीटर क्यूब था एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 2.5 पे कितना होगा, ज़ाहिर है 2.2 ये कम है ना, 24 बड़ा है, 2.5 कम है, तो ये कम है, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स भी 1 से कम होंगे। तो ये देखें 0.10 मोल है, यानी कि 1 मोल से भी कम है, 0.10 मोल है। यू कैन सी द फॉलोइंग इक्वेशन एज वेल एज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक और है, आपने ये क्या फार्मूला है, ये आपने याद करना है कि नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हो तो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए क्या है, आपने वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उसको डिवाइड करना है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। अब मिसाल के तौर पर अगर हम इसी इक्वेशन को देखें, वैसे तो आपने यहाँ तक ये इक्वेशन याद करनी है, ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर आपको समझाने के लिए कि अगर वॉल्यूम देखें तो उन्होंने ऊपर हमें क्या वॉल्यूम दिया था 2.5, वो आपने इधर पुट करना है, ठीक है, 2.5 इधर पुट करना है। और मोलर वॉल्यूम आपको पता है गैस का मोलर वॉल्यूम क्या होता है, 1 मोल गैस में वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो कितना करता है, 24 करता है। तो इस तरह आपने लेना है, ठीक है। इसी तरह अब एग्जांपल नंबर 2 देखें, उसमें वो कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने क्या करना है, वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये आपने कैलकुलेट करना है, ये दो चीज़ें आपको पता होंगी। मोलर वॉल्यूम आपको पता है कितना है, 24 है हर गैस का, ठीक है ना, हर गैस के 1 मोल में 24 उसका डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। और नंबर ऑफ मोल्स भी आपको उसने बता दिया वो कितने हैं, 0.5। आपने यहाँ 0.5 पुट करना है, यहाँ 24 पुट करना है, ये वॉल्यूम आपने मालूम करना है, ठीक है। अब मैथ में आपको पता है जब ये चीज़ आपने मालूम करनी है, ये दो चीज़ें दी हुई हैं तो ये खुद ब खुद इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी। जब चीज़ डिवाइड हो रही हो और उसने इक्वल के दूसरे साइड पे जाना हो तो वो क्या करती है, जाके वहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। इसी तरह ये आपके इस साइड पे उन्होंने यही दिया हुआ है कि क्या है आपके पास नंबर ऑफ़, आपने मोल्स निकालने थे, नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास कितने हैं, 0.5 है, और ये जो वॉल्यूम था ये इधर आके डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया दोनों, ये क्या आ जाएंगे, ये वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आपका मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 12 डेसीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर वो वॉल्यूम दे देते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने हैं, फिर यही फार्मूला है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ें वो दे दें और एक आपको मालूम करनी हो तो आप उसको दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है अगली एग्जांपल है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आपने वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और उसने कितने हैं, बाय 200 ग्राम कार्बन। अब ये जो है ग्राम है कार्बन का, ये आपके पास मैस आ गया, ठीक है ना। वो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर, पहले तो आप फार्मूला लिखें कि नंबर ऑफ़ मोल्स किसके बराबर होते हैं, वॉल्यूम के और मोलर मास के, ठीक है। आपके पास वॉल्यूम और जो मोलर मास है ये आपने नंबर ऑफ़ मोल्स, ये आपने वॉल्यूम मालूम करना है, इसको यहीं रहने दोगे, नंबर ऑफ मोलर वॉल्यूम जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें ये वॉल्यूम इधर ही है, नंबर ऑफ़ मोल्स और मोलर वॉल्यूम आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब आपके पास मोलर वॉल्यूम भी पता है, वॉल्यूम तो वैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स आपको मालूम नहीं है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के हमने इधर से जो है वो सबसे पहले आपको मोलर वॉल्यूम का, नंबर ऑफ़ मोल्स का क्या फार्मूला है, हमें पढ़ा था कि मास ओवर मोलर वॉल्यूम। अब मास कितना है, वो आपके पास 200 है, मोलर मास काउंट आप यहाँ से करेंगे, जैसे कार्बन है, कार्बन का कितना है मास नंबर 12 है, प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का 16 है, 7 ऑक्सीजन के 2 एटम है, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या कर जाएंगे, 32 बन जाएंगे, इन दोनों को जमा करेंगे 44 ग्राम आ जाएगा, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ये फार्मूला दरमियान में आ गया है, ये सिर्फ नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल रहा है क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स तो उसने सवाल में दिए ही नहीं है, तो फिर हम इसके मास से, ये मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला था मास बटा मोलर मास, तो मास उसने 200 दिया हुआ है, मोलर मास आप हर चीज़ का खुद निकालेंगे, ठीक है। 44 आपने पुट कर दिया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.5 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने 4.5 मोल्स इस फार्मूले में पुट कर देना है। उन्होंने इस फार्मूले में अभी
डायरेक्ट बाय 200/44 ही पुट की है। आप चाहे ये पुट कर दें, चाहे इसको सॉल्व करके ये जो आंसर आया है इसको इसकी जगह पे पुट कर दें, दोनों का सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये पुट कर दें। और मोलर वॉल्यूम आपको पता है कि 1 मोल में गैस के जो है वो 24 डेसीमीटर क्यूब जो है वो उसका वॉल्यूम होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 109 डेसीमीटर क्यूब इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ एक क्विक चेक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 100 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट मालूम करनी है, किस में वॉल्यूम दे दिया है 100 डेसीमीटर क्यूब। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स लिखें। क्या है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला? वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना है उन्होंने दे दिया है आपको, 100 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है ना, ये उन्होंने दे दिया है वॉल्यूम आपको। और मोलर वॉल्यूम क्या होता है? वो 1 मोल गैस में जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है और वो 24 होती है। ये स्टैंडर्ड है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये पुट कर दिया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों, ये डेसीमीटर क्यूब, ये भी डेसीमीटर क्यूब, ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4.17 मोल्स आएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो है आज का ये लेक्चर था और इसको अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि आपके जो है इस चैप्टर में हो सकता है कि आपके कोई न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, इसीलिए आपने न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आपने मैसेज करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।